जय हिंद साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बिहार पुलिस के लाइव क्लास में आप सभी का स्वागत है। आप सभी जानते हैं कि बिहार पुलिस का एग्ज़ाम बहुत जल्द होने वाला है और इसकी तैयारी आपको शुरू कर देनी चाहिए, समझे कि नहीं? क्योंकि अब पर्व त्यौहार भी ख़त्म हो चुका है और पर्व त्यौहार में आप लोग बिजी थे, लेकिन अब आप लोग फ्री हो चुके हैं। तो अब आप लोग को पढ़ने पर सिर्फ ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आप सभी जानते हैं बिहार पुलिस में 21,391 पदों पर बम्पर भर्ती आई है। अगर इसमें आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो फिर आपकी उम्मीद किसी में नहीं की जा सकती है, समझे कि नहीं? तो आपसे हाथ जोड़कर विनती है, रिक्वेस्ट है, आप लोग पढ़िए और इस बार सरकारी नौकरी ले लीजिए, सिलेक्शन ले लीजिए, ताकि अगला साल जो दीपावली है उसको आप धूमधाम से सेलिब्रेट कर पाएँ। क्योंकि बेरोजगारों के लिए कोई दीपावली और त्यौहार नहीं होता है, समझे कि नहीं? तो फटाफट जुड़ जाइए और डेली 10 बजे से लाइव क्लास शुरू हो जाता है, आप सभी जानते हैं। और अभी आपका 10 बज गया है और क्लास शुरू हो गया है, तो फटाफट जुड़ जाएंगे आप सभी। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। और इस प्रश्न का सही जवाब बताएं। मैन ऑफ ब्लड एंड आयरन किसे कहा जाता है? 1 नंबर प्रश्न है, मैन ऑफ ब्लड एंड आयरन किसे कहा जाता है? 1 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएं। पहला क्वेश्चन का सही जवाब आप सभी बताएं और कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए, मैन ऑफ ब्लड एंड आयरन किसे कहा जाता है? देखिए, 1 का अगर आप ऑप्शन बी बिस्मार्क बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। मैन ऑफ ब्लड एंड आयरन जो है बिस्मार्क को कहा जाता है। 1 का ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन पूछा जाता है, हिस्ट्री का क्वेश्चन है कि मैन ऑफ ब्लड एंड आयरन किसे कहा जाता है? तो मैन ऑफ ब्लड एंड आयरन जो है बिस्मार्क को कहा जाता है। आगे देखिए, हृदय से बाहर जाने वाली नलिकाओं को क्या कहते हैं? जो हमारा हृदय होता है उससे बाहर जाने वाली नलिकाओं को क्या कहते हैं? साइंस का क्वेश्चन है, तो फटाफट सही जवाब बता। तो इसका सही जवाब धमनी हो जाएगा। हृदय से बाहर जाने वाले नलिकाओं को धमनी कहते हैं और हृदय की ओर जाने वाली नलिकाओं को शिरा कहते हैं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए धमनी हो जाएगा। हृदय से बाहर जाने वाली नलिकाओं को धमनी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन 3 नंबर देखिए कि हमारे संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म की स्वतंत्रता प्रदान करता है? 3 का सही जवाब बता। हमारे संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म की स्वतंत्रता प्रदान करता है? 3 का सही जवाब बता। तो देखिए, आर्टिकल 25 से 28 जो होगा आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अनुच्छेद 25 से 28 जो है हमारा धर्म की स्वतंत्रता प्रदान करता है। हमारे संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 धर्म की स्वतंत्रता प्रदान करता है। इसका मतलब है, आप हिंदू हैं तो आप हिंदू देवी देवताओं की पूजा कर सकते हैं, आप मुस्लिम हैं तो आप अपने जो भी ईश्वर को मानते हैं उसकी पूजा कर सकते हैं, या आप ईसाई हैं तो अपने जो भी गुरु को मानते हैं, सिख हैं तो आप अलग अपने तरीक़ा से पूजा कर सकते हैं। तो यही 25 से 28 जो है धार्मिक स्वतंत्रता हमको देता है, हम सभी को देता है। तो ऑप्शन है अनुच्छेद 25 से 28 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए, 4 नंबर की प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो आप सभी जानते हैं, प्लासी का जब युद्ध हुआ था 1757 में, प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था और उस समय जो नवाब था वह सिराजुद्दौला था। ये क्वेश्चन बिहार दरोगा में भी पूछा गया है, बिहार पुलिस में भी पूछा गया है, तो आप इसे याद रखिएगा। नवाब बंगाल का सिराजुद्दौला था प्लासी के युद्ध के समय और 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। आगे देखिए, होक्काइडो द्वीप कहाँ स्थित है? 5 का सही जवाब बता। होक्काइडो द्वीप कहाँ स्थित है? तो जापान में है। 5 का अगर आप ऑप्शन सी जापान बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। होक्काइडो द्वीप कहाँ स्थित है? तो जापान में है। 5 का ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, कार्य करने की दर कहलाता है। 6 का सही जवाब बता। कार्य करने की दर क्या कहलाता है? तो साइंस का क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है और ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कार्य करने की दर क्या कहलाता है? तो शक्ति कहलाता है, याद रखिएगा। कार्य करने की दर को क्या कहा जाता है? शक्ति कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, मेपल का पत्ता कहाँ का राष्ट्रीय प्रतीक है? मेपल का पत्ता
कहाँ का राष्ट्रीय प्रतीक है? तो ये आपका कनाडा का है। आगे देखिए, विश्व शाकाहारी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 8 का सही जवाब बताएं। विश्व शाकाहारी दिवस, तो विश्व शाकाहारी दिवस 3 अक्टूबर को हर साल मनाया जाता है। क्वेश्चन याद रखिएगा, विश्व शाकाहारी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 3 अक्टूबर को हर साल मनाया जाता है। आगे देखिए, दौड़ते समय व्यक्ति का रक्तचाप, अगर आप रनिंग कर रहे हैं सुबह के समय में, अगर आप रनिंग कर रहे हैं तो आपका ब्लड प्रेशर क्या होगा? रनिंग टाइम में आपका ब्लड प्रेशर क्या होगा? तो सभी लोग जानते हैं, जब आप किसी वर्क को कीजिएगा या काम कीजिएगा, दौड़िएगा या हार्ड वर्क कीजिएगा, तो आपका जो रक्त का चाप है, आपका जो ब्लड प्रेशर है, वो आपका बढ़ जाता है। तो 9 का ऑप्शन ए हो जाएगा, बढ़ जाता है, बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है? रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है? जल्दी से बताएं। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर कि रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है? हेमाटोलॉजी कहलाता है। रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है? तो रक्त का अध्ययन जो है आपका हेमाटोलॉजी कहलाता है। 10 का ऑप्शन भी बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, मनी प्लांट किस बैंक का एटीएम नेटवर्क है? मनी प्लांट फटाफट बताएं, मनी प्लांट किस बैंक का एटीएम नेटवर्क है? तो देख लीजिए, तो ये आपका कर्नाटक बैंक हो जाएगा। मनी प्लांट किस बैंक का एटीएम नेटवर्क है? तो कर्नाटक बैंक का। अगला क्वेश्चन देखिए, सशस्त्र बल मेडिकल कॉलेज कहाँ स्थित है? सशस्त्र बल मेडिकल कॉलेज कहाँ स्थित है? 12 का सही जवाब बताएं। तो अहमदाबाद में है। सशस्त्र बल मेडिकल कॉलेज कहाँ स्थित है? अहमदाबाद में है। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए और फटाफट सही जवाब बताएं। चिली की राजधानी कहाँ है? 13 का सही जवाब बताएं। चिली की राजधानी कहाँ है? तो चिली की राजधानी सैंटियागो में है। सैंटियागो में चिली की राजधानी है। 13 का ऑप्शन डी सैंटियागो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए, शब्द चक्कर किस खेल में प्रयोग किया जाता है? शब्द चक्कर किस खेल में प्रयोग किया जाता है? 14 का सही जवाब बताएं। शब्द चक्कर किस खेल में प्रयोग किया जाता है? तो पोलो में प्रयोग किया जाता है। शब्द चक्कर पोलो खेल में प्रयोग किया जाता है। आगे देखिए, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य की नियुक्ति कौन करता है? 15 का सही जवाब बताएं। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो 15 का सही जवाब बताएं। 15 का ऑप्शन भी राज्यपाल हो जाएगा। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, उर्दू साप्ताहिक अल हिलाल किसके द्वारा शुरू किया गया था? 16 का सही जवाब बताएं। उर्दू साप्ताहिक अल हिलाल किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा। उर्दू साप्ताहिक अल हिलाल जो है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा शुरू किया गया था। 16 का ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, मुद्रण का विकास किस देश में हुआ था? जल्दी से बताएं। 17 का सही जवाब। मुद्रण का विकास किस देश में हुआ था? तो चीन में हुआ था। मुद्रण का जो विकास है चीन में हुआ था। आगे देखिए, इको मार्क किससे संबंधित है? इको मार्क पूछा जा रहा है। इको मार्क किससे संबंधित है? तो देखिए, इको मार्क जो होता है ये पर्यावरण से संबंधित होता है। 18 का अगर आप ऑप्शन बी पर्यावरण बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। इको मार्क किससे संबंधित होता है? तो पर्यावरण से संबंधित होता है। आगे देखिए, सिकंदर और पोरस के बीच झेलम की लड़ाई कब हुई थी? 19 का सही जवाब बताएं। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। सिकंदर और पोरस के बीच झेलम की लड़ाई कब हुई थी? तो 326 ईसा पूर्व में हुआ था। 326 ईसा पूर्व में सिकंदर और पोरस के बीच झेलम की लड़ाई हुई थी। आगे देखिए, एपीजे अब्दुल कलाम के आत्मकथा के शीर्षक क्या है? एपीजे अब्दुल कलाम के आत्मकथा का शीर्षक क्या है? 20 का सही जवाब बताएं। तो विंग्स ऑफ फायर पुस्तक है। आप सभी जानते हैं विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक जो है एपीजे अब्दुल कलाम है। 20 का ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब आ जाए। विंग्स ऑफ फायर में एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा है। तो 20 का ऑप्शन भी बिल्कुल सही जवाब है और एक कई एग्जामों में पूछा गया है। एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा या लिखेगा विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? तो एपीजे अब्दुल कलाम है।
आगे देखिए दक्षिण का ब्रिटेन किसे कहा जाता है, 21 का सही जवाब बता। दक्षिण का ब्रिटेन किसे कहा जाता है, तो न्यूजीलैंड को कहा जाता है। दक्षिण का ब्रिटेन किसे कहा जाता है, न्यूजीलैंड को कहा जाता है। आगे देखिए 22 नंबर, मैला आंचल के लेखक कौन है, फटाफट बताइए। मैला आंचल के लेखक कौन है, 22 का सही जवाब बता। मैला आंचल के लेखक कौन है, तो फणीश्वर नाथ रेणु, आप सभी जानते होंगे फणीश्वर नाथ रेणु ने मैला आंचल के लेखक है। महादेवी वर्मा भी लेखिका है, महादेवी वर्मा भी लेखिका है, और सोना इन्होंने ही लिखा था, सोना। और मैला आंचल के जो लेखक है वो फणीश्वर नाथ रेणु है। आगे देखिए अगला प्रश्न, सिरका पानी में कितना प्रतिशत एसिटिक अम्ल होता है, 23 का सही जवाब बताएं। सिरका पानी में कितना प्रतिशत एसिटिक अम्ल होता है, 23 का अगर आप ऑप्शन डी 5% बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। सिरका पानी में 5% एसिटिक अम्ल पाया जाता है, तो 23 का ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए 24 नंबर, और फटाफट सही जवाब बताएं। संविधान सभा के संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, 24 का सही जवाब बताएं, फटाफट बताएं। संविधान सभा के संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो 24 का ऑप्शन सी थे, जवाहरलाल नेहरू थे। आगे देखिए इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है, इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है, जल्दी से बताएं। इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है, तो ये एक प्रकार का जो है वेब ब्राउज़र होता है। इंटरनेट एक्सप्लोरर ये वेब ब्राउज़र है। अगला क्वेश्चन 26 नंबर देखिए, और फटाफट सही जवाब बता। किस भारत शासन अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई, 26 का सही जवाब बताएं। किस भारत शासन अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई, जल्दी से बताएं। 26 का सही जवाब, तो ऑप्शन बी अधिनियम 1935 बता रहे हैं, तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। 1935 का एक्ट था जिसके तहत केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई, 1935 का एक्ट था। आगे देखिए ओसीआर का अर्थ क्या होता है, ओसीआर का फुल फॉर्म आपको बताना है। फुल फॉर्म ऑफ ओसीआर का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन होता है। ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, समय का अध्ययन क्या कहलाता है, समय का अध्ययन, फटाफट 28 का सही जवाब बता। समय का अध्ययन क्या कहलाता है, समय का अध्ययन क्या कहलाता है, तो हेरोलॉजी कहलाता है। समय का अध्ययन होरोलॉजी कहलाता है। आगे देखिए हजरत बल दरगाह कहाँ है, 29 का सही जवाब बताएं, जम्मू कश्मीर में। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव अधिकार दिवस की तिथि को मनाया जाता है। बिहार पुलिस में पूछा गया प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, बताइए मानव अधिकार दिवस की तिथि को मनाया जाता है, तो ये आपका 10 दिसंबर को है। 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है, फटाफट 31 का सही जवाब बताएं कि पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है, तो फटाफट सही जवाब बताएं। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप सभी जानते हैं पंचायत स्तर पर जो राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करता है ग्राम सेवक करता है, जिसे हम लोग मुखिया बोलते हैं। मुखिया बिल्कुल सही जवाब, मुखिया नहीं, ये ग्राम सेवक होता है, मुखिया अलग हो गया। ग्राम सेवक जो है पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करता है, पंचायत सचिव भी है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए ब्राह्मणी लिपि को किसने स्पष्ट किया था, 32 का सही जवाब बताएं। ब्राह्मणी लिपि को किसने स्पष्ट किया था, तो ये जेम्स प्रिंसेप ने। ब्राह्मणी लिपि को किसने स्पष्ट किया था, जेम्स प्रिंसेप ने किया था। 32 का ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन है ब्राह्मणी लिपि को किसने स्पष्ट किया था, जेम्स प्रिंसेप ने। देखिए बैकग्राउंड में थोड़ा क्लाउड ज़्यादा है क्योंकि बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो रहा है। आगे देखिए तरोबा बाघ वाणिज्य आरक्षित क्षेत्र किस राज्य में है, फटाफट 33 का सही जवाब बताएं। तरोबा बाघ आरक्षित क्षेत्र किस राज्य में है, तो ये आपका महाराष्ट्र में है। तरोबा बांध आरक्षित क्षेत्र जो है महाराष्ट्र में है। आगे देखिए 1526 ईस्वी के पूर्व बाबर ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था, 34 का सही जवाब बताएं। 1526 ईस्वी के पहले बाबर ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था, तो लगभग 4 बार आक्रमण किया था, तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखिए, प्रथम गोलमेज सम्मेलन किसके कार्यकाल में हुई थी? 35 का सही जवाब बता। प्रथम गोलमेज सम्मेलन, तो आप सभी जानते हैं लॉर्ड इरविन के कार्यकाल में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था। आगे देखिए, संविधान का कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक से संबंधित है? तो यह अनुच्छेद 110 है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक से संबंधित है? अनुच्छेद 110। आगे देखिए, सीताबेंग गुफाएं किस राज्य में स्थित है? आप सभी जानते हैं छत्तीसगढ़ में है। अगला क्वेश्चन देखिए, धूम्रपान किसे नुकसान पहुंचाता है? तो धूम्रपान जो है फेफड़े को नुकसान पहुंचाता है। आगे देखिए, कवि बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे? तो कवि बिहारी जो थे वह जयसी के दरबारी कवि थे। जयसी राजा थे और उसी के दरबारी कवि कवि बिहारी थे। तो 39 का ऑप्शन बी हो जाएगा। तो देखिए, आज के लिए बस इतना है और उम्मीद करता हूं कि आप सभी को आज का क्लास बहुत अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।